हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स और कुछ कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। तो अगला है केस बच्चों लेते हैं MA2BCDE। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है कि अगर हम जैसे लेते हैं कि केस फर्स्ट ए को हमने ले लिया ट्रांस पोजीशन पे। ठीक है, जब ए को ट्रांस पे ले लोगे तो बाकी जो चार बच गए उसको आपको स्क्वायर प्लेन पे लेना पड़ेगा। जैसे ए और ए यहाँ पे ले लिया तो चार को ये है BCDE। तो अब ये चार ABCD याद है स्क्वायर प्लेन में कितने बनते हैं? चार बनते हैं। ABCD है ना, तीन बनते हैं ना। तो AB ट्रांस हो सकता है, AC हो सकता है और AD हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तीन ट्रांस हो गए तो बाकी पेयर अपने आप ट्रांस पे आ जाएंगे। तो इसमें कितने बन सकते हैं? तीन और बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A और A करोगे, जैसे BD ट्रांस पे तो BC हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर BD BC, उसके बाद क्या आएगा? BE हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तो ऐसे हो गए जब A ट्रांस पे। अब लेते हैं बच्चों जब A सिस पे है। ठीक है, तो व्हेन A जो है वो कहाँ है? सिस पोजीशन पे है। ठीक है, तो अगर हमने A को सिस पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे से मान लो हमने A और A ले लिया, तो अब जैसे यहाँ पे दो आ गए तो दो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दो आ जाएगा, तो कोई दो कितना होगा? कौन है? देखो BCDE। तो इनमें से कोई दो ऊपर आएगा तो बाकी दो अपने आप नीचे आ जाएंगे। तो BC ऊपर आ सकता है, BD ऊपर आ सकता है, BE आ सकता है, CD ऊपर आ सकता है, CE आ सकता है और DE आ सकता है। तो ऐसे कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं, है ना। क्योंकि हम यहाँ पे जब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें चेंज क्या होगा? जब BC ऊपर यहाँ पे B और C रखा तो BC क्या हुआ? ट्रांस पे हुआ। तो अब BC ट्रांस पे हो गया तो जो DE होगा वो तो सिस पे होगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से आपको सबको मौका देना होगा। BC ट्रांस पे होगा, BD ट्रांस पे होगा, BE ट्रांस पे होगा, है ना। तो टोटल इसमें कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखो ये 6 आपको हम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे BC लिया, DE लिया। अब ये DE को चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको इंटरचेंज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जो ऊपर होता है वही नीचे होता है। तो BC हो गया, उसके बाद अब किसका नंबर? BD आ जाएगा, है ना। BD AA और यहाँ पे क्या हो गया? CE हो गया, है ना। उसके बाद BE हो जाएगा, BE AA और यहाँ पे CD हो गया। ठीक है, उसी तरह फिर से अब ट्रांस पे किसको लेना है? CD को लेना है, AA और यहाँ पे BE आ जाएगा। CD के बाद CE का नंबर आएगा। ठीक है, AA और BD हो गया। उसके बाद फिर किसका नंबर? DE का नंबर है। तो ये बच्चों जो है वो 6 बन गए टोटल। ठीक है, तो केस 1 में जब हमने A को ट्रांस पे लिया तो 3 उसमें बन गए, 6 इसमें, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो GI हो गए वो 9 हो गए। टोटल GI कितने हैं? 9 है। अब देखो ये ट्रांस वाले जो होंगे ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। जब A ट्रांस पे है तो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। सिस वाले में देखोगे तो सिस वाले में सारे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो GI 9 हो गए। तो
ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए? 6 और 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा वो 12 हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, है ना। तो ये तो 6 और 6 12 ये हो गया, और 3 ऊपर, तो 12 3 15 हो गया। क्लियर? अब आते हैं बच्चों अगला केस। नेक्स्ट है MABCDEF, सारे डिफरेंट हैं। तो इसमें क्या है कि कोई 2 रख सकते हो ऊपर, कोई 2 ऊपर, बाकी 4 अपने आप हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो कोई 2, जैसे जैसे आप AB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, AD ले सकते हैं, AE ले सकते हैं, AF ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर BC BD BE BF, उसके बाद CD CE CF, उसके बाद DE DF, उसके बाद EF। ठीक है, ये 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये जो होगा बच्चों 15 आ जाएंगे, ये 15 आ जाए, और सारे के सारे क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे 15 जो होंगे वो GI बन जाएंगे 15, और ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा 15 15 30 हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमर भी 30 हो जाएगा, और स्टीरियो आइसोमर भी 30 हो जाएगा। समझिए? अगला केस है बच्चों MAA थ्राइस। MAA थ्राइस, तो MAA थ्राइस में तो AA का मतलब वही है, बाइडेंटेड और सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, जैसे EN टाइप का है, इस टाइप से। ठीक है, तो सिमेट्रिकल है। तो इसमें जो होगा बच्चों ज्योमेट्रिकल तो नहीं मिलेगा, मगर ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी जो एग्जांपल, जैसे हमने कहा FEEN होल थ्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3+, ये सब NCERT में भी दिया है। OX होल थ्राइस 3-। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है ना, तो इसमें ऐसा लगता है, जैसे कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर हमने ऐसे इसको बनाया, ठीक है ना, यहाँ पे EN बना दिया ऐसे, यहाँ पे EN बना दिया, है ना, यहाँ पे EN, तो कई बार लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? जब ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि ये प्लेनर है, ऐसे काट लेते हैं, सोचते हैं कि ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज आ गए, बट ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये 3D होता है ना। तो ऐसा लगता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसको, है ना, अगर 2D मान के सोचेंगे, है ना, अगर 2D मान के सोचे तो, बट ये तो 3D होता है ना, बट ये क्या होता है? 3D होता है। देखो 2D में क्या होता है, या कोई भी जो प्लेन ऑफ मिरर इमेज की बात होती है, तो ऑब्जेक्ट और उसका इमेज सेम प्लेन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको x मानोगे, ये y मानोगे, और ये z मानोगे, ऐसा है ना बच्चों, या ऐसे मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो, और ये z मान लो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये, ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि ऐसे अगर सोचोगे, ठीक है ना, कि ये जो है ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो EN है, ये किस में है? ये XZ में है। और ये वाला जो EN है वो किस में है? ये YZ प्लेन में है, तो परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या है? फर्स्ट और सेकंड परपेंडिकुलर प्लेन में है।
इसलिए फर्स्ट का मिरर इमेज सेकेंड नहीं हो सकता, सेकेंड नहीं है, ठीक है। 2D में है ना लग रहा है बट गलत है, बट ये 3D है। इसलिए बच्चों मैंने एकदम क्लियर कर साफ साफ लिख दिया कि आपको क्या गलती लगती है कि फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट का EN और सेकंड का EN ये दोनों अलग अलग प्लेन में, परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना। और उसको देखना कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो अगर हम इस तरह से है ना क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे जैसे ये तुम्हारा मान लो क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये जा रहा है वाई एक्सिस है और ये जा रहा है जेड एक्स, ये है। तो इसमें जो है ये वाला जो EN है, ये EN इस प्रकार से है, ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो EN है वो इधर है, ऐसे है। और ये तीसरा EN जो है वो इधर ऐसे है। क्लियर? मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। तो फर्स्ट जो है वो किस में है, XZ प्लेन में है। सेकंड जो है वो किस में है, YZ प्लेन में है। और जो थर्ड है वो किस में है, वो XY प्लेन में है। तो सबका अलग अलग, ये म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देयरफॉर नो POS, इसलिए ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसलिए बुक में जो है वो ऐसे कई बार लिखा रहता है, ठीक है, कि यहाँ पे हमने OX लिखा है, यहाँ पे OX लिखा है और यहाँ पे OX लिखा है। तो यहाँ पे एक मिरर बना देता है और ये इस प्रकार से ऐसे बना लेता है, ठीक है। ये OX है, ठीक है, ये OX है और ये OX है, ठीक है। तो इसको अगर ये DL है, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये जीरो है, ये प्लस है तो ये माइनस है। तो ये दोनों जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड, वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है और इस कारण से ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए बच्चों? तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे कि ये जो होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसका जो आएगा, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो तो 0 है, ऑप्टिकल आइसोमर 2 होगा, ऑप्टिकली एक्टिव 2 होगा, स्टीरियो आइसोमर 2 होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है MEA ट्वाइस अ B2, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है ना, 2 है और वो मोनोडेंटेड है। तो इसमें देखोगे तो सिस और ट्रांस बन सकते हैं, समझ गए। जैसे A और A ले लिया, यहाँ पर A और A ले लिया, ठीक है, B और B, ये तो ट्रांस है।
और सिस में कुछ इस प्रकार से ए और ए, इधर ए और ए, बी और बी, ठीक। तो इसका जो GI है ना, इसमें देखो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये कायरल होगा, समझ गए। तो GI जो है 2 है और स्टीरियो आइसोमर जो होगा वो 3 आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव 2 हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर भी 3 आ जाएगा। तो इसका जो सिस वाला है ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म है। जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगला है MAA ट्वाइस और BC, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ भी आप ट्रांस बना सकते हैं, सिस बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी जो GI होगा वो 2 आएगा, ऑप्टिकल आइसोमर 3 आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी 2 आ जाएगा और स्टीरियो आइसोमर 3 आ जाएगा। अगला है बच्चों MAAB4। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, AA आपने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी BBB है, तो यहाँ पे GI जो होगा 0 है, ऑप्टिकली एक्टिव भी 0 है, सब 0 है। कुछ भी करोगे यू विल नॉट गेट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो MAA अब B3C ले सकते हैं। अगला MAA B3C। तो इस केस में ये तो एक ही साइड रहते हैं, B तीनों B सिस पे हैं ना। अब B को हम ट्रांस पे जाने का मौका दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल जो होगा, ठीक है, 2 बन जाएगा। C को वेरी कर लो कहीं पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस है और ये ट्रांस है। तो क्या लगता है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। यहाँ पे भी देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। इसमें अगर ऐसे काट दो ना, ये सिलेंडर बना लो, ऐसे सिलेंडर को आधा आगे आधा पीछे काटो और B के सामने B है, A के सामने A है, तो दोनों के दोनों में क्या है बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इस केस में जो है वो GI जो है वो 2 है और OI 0 है, ऑप्टिकली एक्टिव भी 0 है और स्टीरियो आइसोमर भी 2 है। अगला लेते हैं MAA और B2C2। तो हम जो है AA वो तो ले लिया हमने सीधा, BB है ना, CC इसको हमने सिस पे ले लिया, सब सिस पे हैं। और अब B और B को ट्रांस पे ले सकते हैं और A और C और C को भी ट्रांस पे। तो इसमें ये 3 केस बन सकता है, BB CC, ठीक है, CC BB, ठीक है। तो इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आ गए। और इसमें भी इसमें क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस, इस वाले में POS होगा, इसमें भी POS होगा, ठीक है। कैसे POS होगा, सेम यहाँ पे सिलेंडर बनाओ, इस सिलेंडर को आधा हिस्सों में आधा आगे आधा पीछे काटो, तो आधा B आगे कटेगा, आधा B पीछे आएगा और इसके सामने ये। इसमें अगर सिलेंडर बना लोगे वो तो हो जाएगा, मगर ये जो B और C है, B के सामने C है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जो GI जो होगा वो तो 3 है और ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा 4 हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर भी 4 हो जाएगा। अगला है MAA B2CD।
तो इस केस में फिर से वही सिस्टमेटिक चलते हैं, ए और ए ले लिया हमने, ठीक है। और पहले तो हम ये बी ले लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो, इसमें इंटरचेंज हो सकता है। देखो इसमें क्या है कि जैसे देखो सी जो है वो ए के ट्रांस पे है, बट डी इन दोनों के सिस पे हैं, तो डी को भी मौका मिल सकता है ना। इसलिए हम इसमें एक और बना लेंगे। तो यहाँ पे बी और बी किया और यहाँ पे डी और सी कर दिया, तो ये आपको नया हो गया है ना, सिस पे जो आपने किया। बाकी फिर आप ट्रांस में मौका देंगे, है ना, 1 बाई 1 करके। तो ए और ए ये तो सिस पे हो गया, बी और बी, सी और डी। अब इसको हम रीशफल नहीं कर पाएंगे, करेंगे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इधर के सामने ग्रुप तो सेम है ना, तो इसको इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। उसके बाद अब अगला नंबर किसका है, ए है ना, इधर क्या ले लेंगे, सी और डी, ठीक है, और यहाँ पे बी और बी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये बनेगा। तो इसमें अगर देखोगे तो ऑप्टिकल एक्टिव कौन है, तो ये भी ऑप्टिकल, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, इस वाले मिल जाएगा, है ना। ये सिलेंडर बना लो, है ना, आगे पीछे और इसके सामने है, और ये तो ट्रांस है ना, यहाँ पे मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ठीक है। पी ओ एस कहाँ पे है ना, तो पी ओ एस जो है वो यहाँ पे पी ओ एस है, यहाँ भी पी ओ एस है, और इसमें पी ओ एस नहीं है, इसमें भी पी ओ एस नहीं है। तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं वो तो 4 हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव भी 4 हो गए, 2 और उनके मिरर इमेज। ऑप्टिकल आइसोमर हो गए 6 और स्टीरियो आइसोमर भी हो गए 6। अगला है एम ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें बच्चों अब देखो इसमें क्या है, ए ये तो फिक्स एक ही जगह आता है, इसमें कोई हम कुछ कर नहीं सकते। अब बचा बी सी डी ई, है ना, तो वही है कि क्या हो सकता है, बी सी ट्रांस हो सकता है, तो बाकी डी सिस पे आ जाएंगे, तो बी सी बी डी बी ई बी, फिर उसके बाद सी डी, है ना, सी डी सी ई, उसके बाद डी, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे बी और सी आपने सिस पे रखा, तो डी और ई क्या हो गया, ट्रांस पे हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है टोटल 6 बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बी सी हो गया, तो यहाँ पे बी टी होगा, यहाँ पे बी ई होगा, है ना, यहाँ पे सी डी होगा, यहाँ पर सी ई होगा, और यहाँ पर डी ई होगा, बस। बाकी तो इस पे आ जाएंगे, उनको चेंज करने से कुछ मिलने वाला है। तो जी आई जो है इसमें बच्चों टोटल हो गए 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 हो गए, और किसी में भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकली एक्टिव जो हो गए वो हो गए 12, ऑप्टिकल आइसोमर भी हो गए 12, और स्टीरियो आइसोमर जो हो गए वो हो गए 12, ठीक है। तो ये सब जो था बच्चों वो सिमेट्रिकल में था। अब देखते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो जैसे पहले लेते हैं एम ए बी का होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बन सकता है ना। जैसे
हम बना के इससे देखते हैं कि क्या है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे ए और बी ले लिया, ठीक है, यहाँ भी ऐसे अपने मनमानी कुछ भी बना लिया, ए और बी ले लिया, और यहाँ भी हमने ए और बी ले लिया। तो इसमें देखो सारे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, सब सेम होता है, मतलब ऑल पॉइंट सेम होता है। यहाँ पे देखो ए ट्रांस पे है ना, ए बी ट्रांस पे है और बी बी ट्रांस पे, दिख रहा है। देखो ये ए और ए ट्रांस पे है, ये ए और बी ट्रांस पे है, और बी और बी ट्रांस पे है। तो इसमें अब क्या कर सकते हो, देखो अब आपने कुछ चेंज करने की कोशिश की, एक को बदल दिया, मान लो ऊपर वाले को बदल दिया, बाकी इधर को हम सेम रखते हैं। यहाँ पे हम बी ए कर लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे बी ए जो था उसको ऐसे। अब देखो इसमें कुछ बदल रहा है, तो इसमें अगर देखो तो बी बी ट्रांस पे आया, ए ट्रांस पे आया, और ए बी भी ट्रांस पे आया, तो ये आइडेंटिकल हो गए, कुछ नया ही नहीं मिला, क्योंकि वही है ना। अब चलो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये ए बी इसको रहने दिया, ठीक है, और इसको भी हमने ए बी रहने दिया, और इसको भी हमने ए बी कर दिया, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, तो इसमें ए ट्रांस पे है, बी बी ट्रांस पे है, और ए बी ट्रांस पे है, ठीक है, ये भी हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, चलो इसी को और हम मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम बी कर लेते हैं और यहाँ पे ए कर लेते हैं। अब देखो अब क्या आया, देखो तो ए बी ट्रांस पे है, बी ए ट्रांस पे है, ए बी ट्रांस पे है, तो तीनों ट्रांस पे हो गए, ए बी ए बी ए बी, ये अलग आ गया, समझ गए। तो दो ही आपको मिलेगा, बाकी कुछ भी कर लोगे। तो इसके जो जी आई होंगे वो 2 होंगे, और दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव 4 हो जाएगा, स्टीरियोआइसोमर 4 हो जाएगा, और ऑप्टिकल आइसोमर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला केस लेते हैं, नेक्स्ट है एम ए बी ट्वाइस C2। अब इसको ध्यान से करना है। तो पहला लेते हैं कि चलो ए बी को हम लोग सिस पे ले लेते हैं, ठीक है, ए और बी इसको हम लोग सिस पे ले लेते हैं, कैसे भी करके। ठीक है, तो यहाँ पे C और C है। अब देखना है कि क्या इसमें हम बदल सकते हैं कुछ। जैसे तो यहाँ पे ए बी ट्रांस पे है, तो यहाँ पे ए ट्रांस पे हो सकता है ना, यहाँ पे ए बी, तो इधर हम ए कर लेते हैं, इधर बी कर लेते हैं। अब देखो ए ट्रांस हो गया, सी का वही रहा ना, तो ए बी ट्रांस, एक तो ए बी ट्रांस हुआ, उसके बाद ए रहा, तो बी बी भी तो हो सकता है, यस, तीसरा भी बना सकते हैं, आप बी बी ट्रांस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये B और A ऐसे कर लिया, और यहाँ पे B और A ऐसे कर लिया, C और C, ठीक, ये B B ट्रांस पे हो गया। अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आ जाते हैं सिस पे, CC को सिस पे रखते हैं, सॉरी ट्रांस पे रखते हैं, और ये A B, और यहाँ पे A और B। अब इसको तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, A B ट्रांस है, तो एक और बन सकता है ना, यहाँ पे ए बी, और इसको रिशफल कर दिया, बी ए कर दिया, सी और सी, ठीक है। तो ये टोटल जो है बच्चों वो 5 जो है वो आपके क्या हो गए, जी आई हो गए, ठीक है। तो जो जी आई है वो 5 है, 5 ज्योमेट्रिकल हो गए। अब ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ट्रांस वाला नहीं होगा, बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे POS मिल जाएगा, यहाँ भी POS मिल जाएगा, और सिस वाले में नहीं मिलेगा, है ना, अलग अलग परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे,
और ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा 5 और 3 8 हो जाएगा, और स्टीरियो आइसोमर भी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है बच्चों MAB2CD ना, AB2CD सेम उसी प्रकार से पहले सिस में आते हैं। C और D को हमने सिस पे रखा, A और B है, A और B है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो CB का ट्रांस है ना, CB का ट्रांस है, तो CA का भी ट्रांस हो सकता है। तो है ना, जैसे CB का ट्रांस है, DB का ट्रांस है, तो अगर हम उसको बदल दें, ठीक है, तो इसको इंटरचेंज करने से देखो है ना, इसको इंटरचेंज करने से कुछ हो रहा है क्या? देखो CB का ट्रांस है, DB का ट्रांस है, अब यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे C है, तो DB का ट्रांस है और CB का भी ट्रांस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो C और D को इंटरचेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आते हैं अगला। अब AB को जो था ना उसको बदल देते हैं, CD यहाँ रहने देते हैं, AB। अब ज़रा इसको देखते हैं, यहाँ पे BA कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे AA ट्रांस पे था, और यहाँ पे क्या आ गया, AB ट्रांस पे आ गया। अब देखो C और D को इंटरचेंज करने से कुछ मिल सकता है, इसको इंटरचेंज करो तो C A का ट्रांस है, यहाँ पे जाएगा तो C B का ट्रांस हो जाएगा, यहाँ पे D, हाँ, तो ये इसको बदल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने D कर दिया, यहाँ पे C कर दिया, AB है ना, BA, ये देखो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है, CA ट्रांस पे है, DB ट्रांस पे, इस वाले में क्या है, DA ट्रांस पे है और CB ट्रांस पे है, अलग है ना, AB ट्रांस पे है। ठीक है, समझ गए? और फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है? अब जैसे हमने उधर कर लिया था, ठीक है, फिर से हम यहाँ पे CD रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम BA कर लेते हैं ना, BA, और यहाँ पर भी BA कर लेते हैं। तो इसमें देखो BB ट्रांस पे है, BB ट्रांस कहीं पे नहीं हुआ था। ठीक है, BB ट्रांस के ना, इस वाले में क्या है, इस वाले में AA ट्रांस पे है, इस वाले में AB ट्रांस पे है, इसमें भी AB ट्रांस पे है, BB ट्रांस पे हुआ नहीं है ना। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या हम C और D को, जैसे C अभी A के ट्रांस पे है और D A के ट्रांस पे है, तो C को अगर यहाँ लाएंगे, ठीक है, C A के ट्रांस पे है। ठीक है, तो AA ट्रांस हो गया है ना, AB ट्रांस हो गया, BB ट्रांस हो गया, और ठीक है, तो ठीक है, और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना, कि C को यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो CA इधर आएगा, C इधर है ही। ठीक है, अब आते हैं अगला। अब हम CD को ट्रांस में लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ले लेते हैं सी डी, यहाँ पे ए और बी आएगा, यहाँ भी ए और बी आएगा। तो अब इसमें ए और बी को तो बदल सकते हैं, ठीक है, ए और बी को बदल सकते हैं। तो सी डी ये तो रहा, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या हो गया, 6 हो गया। और ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है ना इस वाले में, ठीक है। अगर हम ऐसे कट करें यहाँ से ऐसे, इधर आधा आधा इधर, तो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो लिख लेते हैं भैया यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बाकी में देखने की कोशिश करें, है ना, बाकी में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, सब सिस टाइप के हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखने की कोशिश करें, ऐसे काटें हैं, ऐसे काटें हैं, कैसे भी कट करो, सैंडविच कट करो, है ना, नहीं मिलेगा। बाकी तो सिस है, वहाँ पे होना ही नहीं था, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो हो गए कितने हो गए, 5 5 10 हो गए, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 11 हो गए। स्टीरियो आइसोमर भी कितने हो गए, 11 हो गए। नेक्स्ट है एम ए बी C4, तो इसमें तो कुछ है ना बनेगा ही नहीं। तो GI जो होगा 0 होगा, OI, इसके अलावा आप है ना, यू कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग। अगला है MAB C3D, इसमें हो सकता है तीनों C को सिस पे लेके और एक बार ट्रांस पे ले सकते। ये AB है, C और D, एक ये बना सकते हैं। तो तीनों C सिस पे है, अब उसमें क्या कर लेंगे, ट्रांस बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रांस पे देखो, यहाँ पे DA का ट्रांस है ना, इसको देखो ध्यान से, DA का ट्रांस है, तो ये C B का ट्रांस है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर D और C, A और B, 3 बन जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल 3 हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव ये रहेगा, है ना, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है। तो GI इसके जो हैं वो 3 हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव 2 हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर जो हो गए 4 हो जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है बच्चों MAB C2D2, तो इसमें आपको जो है सोच समझ के करना है। तो AB को तो सिस पे ही लाना है, ठीक है। अब C2 यहाँ पे CC और यहाँ पे DD, अब इसमें देखो बदला जा सकता है ना, CD है, हम इसको बदल सकते हैं, C यहाँ पे C और यहाँ पे D कर लें, ठीक है।
तो सिस फॉर्म में ये रह जाएगा, दो तो यहाँ से मिल गए। क्लियर। अब उसके बाद ट्रांस पे चलेंगे। यहाँ पे सी सी, यहाँ पे डी डी, उसके बाद जो होगा डी डी सी सी। ठीक है। तो यहाँ पे जो जी आई है वो कितने हैं, वो 4 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 है। ऑप्टिकली एक्टिव पहले दोनों हो जाएंगे, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, इनका मिरर इमेज भी होगा, तो इस तरह से 4 हो गए। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया 4, स्टीरियो आइसोमर हो गया 6, और ऑप्टिकल आइसोमर भी हो गया 6। अगला है एम ए बी सी टू डी ई। शुरुआत से करते हैं। तो ए बी लोगे, सी सी और डी ई। ठीक है। तो इनको हम बदल सकते हैं, बदल देंगे। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे ई। ठीक है। ठीक है। तो अब हम जो है, जैसे यहाँ पर ई जो है ए बी का सिस है ना। यहाँ देखो जो ई है इन दोनों का सिस है, यहाँ भी जो ई है इन दोनों का सिस है। तो ई को भी तो हम ट्रांस पे लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ई डी था इसको, तो ई डी की जगह हम यहाँ पे हम डी कर सकते हैं ना। तो नया आ सकता है, करके देख लेते हैं। सी सी यहाँ रहने दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया, डी ई रख दिया। अब यहाँ देखो ए बी है, अब इसको हमने फिर से रीशफल कर दिया, यहाँ पे ई और सी कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर डी रहने दिया, ए बी। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इस सब में जो सी है वो अभी सिस पे ही चल रहा है। अब सी को ट्रांस पे रख सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है। अब सी को ट्रांस पे रखते हैं, तो सी सी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे डी ई है। अब देखो इसमें डी को फिर से इंटरचेंज हो सकता है, सी सी, और यहाँ पे ई डी कर दिया। और उसके बाद फिर ट्रांस पे हम क्या कर सकते हैं, डी ले सकते हैं। सी सी को बदल सकते नहीं क्योंकि दोनों सेम है। तो ये है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें 7 हो गए। तो जी आई जो है वो टोटल हो गए 7। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन है देख लेते हैं। इनएक्टिव कौन होगा, है ना। इनएक्टिव, ये दोनों इनएक्टिव है ना। ये इनएक्टिव होगा, ये भी इनएक्टिव होगा। यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ट्रांस पे है। ठीक है ना। बाकी सब जो होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो 7 में से 2 निकाल दो, 5 यानी कि 10। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो हो गए वो 10 हो गए, और ऑप्टिकल आइसोमर जो हो गए वो, ठीक है ना, 12 हो गए, है ना। और स्टीरियो आइसोमर भी 12 हो गए। ठीक है। अगला है बच्चों एम ए बी सी डी ई एफ। एम ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें देखो
सोच समझ के करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ए बी आपने रखा, तो अब देखो हमारे पास बचा है सी डी ई एफ, ठीक है। अब सी डी ई एफ चार में से कोई दो रखेंगे ना, सी डी, सी ई, सी एफ, डी ई, डी एफ और ई एफ। तो यहाँ जैसे हमने सी डी रखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम अपने आप क्या आ गया, ई एफ आ गया। अब ई एफ के लिए एफ ई भी हो सकता है, तो हर दो हो सकता है, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 12 बन जाएंगे, ठीक है। ये तो 6 बन रही है ना, 6 पेयर, और हर एक 6 का एक एक और बन जाए तो टोटल हो जाएंगे 12, ठीक है। जैसे मैंने एक बता दिया, ये दूसरा देखो ये 2 बता दिया। जब आपने, है ना, सी डी ऊपर रखा तो इसके केस में कितने आ गए, एफ ही कर सकते हैं, 2 आ गए। तो इसके साथ 2 आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे, इसके साथ भी 2 आएंगे, 2 आएंगे, है ना, 2 आएंगे, सबके साथ 2 आएंगे। तो जो जी आई हो जाएगा वो टोटल 12 हो जाएगा, और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा 24 होगा, और ऑप्टिकल आइसोमर भी 24 होगा, और स्टीरियो आइसोमर भी 24 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये जो है आइसोमेरिज्म जो है बच्चों ओवर होता है, ठीक है। तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, ठीक है, मैंने सब बताया है, और उसमें फिर जो भी डाउट है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगला टॉपिक है बच्चों वर्नर थ्योरी, है ना, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बात करेंगे वर्नर थ्योरी। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स को प्रपोज किया, ठीक है। तो वर्नर प्रपोज्ड फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पहला है सेंट्रल एटम exhibit 2 type of valency, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। ए है प्राइमरी वैलेंसी, और बी है सेकेंडरी वैलेंसी। अगला है प्राइमरी वैलेंसी correspond to oxidation state। प्राइमरी वैलेंसी
correspond to oxidation state, while secondary valency correspond to condition number. Secondary valency correspond to coordination number. ठीक है, आज की डेट में है ना। तीसरा है प्राइमरी वैलेंसी is satisfied by negatively charged species, while secondary valency are satisfied by neutral or negatively charged species. Neutral or negatively charged species. ठीक है, और अगर सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से सेटिस्फाइड होगा तो प्राइमरी वैलेंसी भी वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो अगर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करता है। अगला है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ गिवन central metal is variable while secondary valency is constant. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल while secondary valency is not. Primary valency are non directional क्योंकि आयनिक होता है, while secondary valency are directional. ठीक है, दैट इज ज्योमेट्री है ना। ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय प्राइमरी वैलेंसी है ना, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी जो डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे यह है CONH3
होल 6 Cl2, ठीक है। इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो है 2, सेकेंडरी वैलेंसी है 6। K4FeCN होल 6, प्राइमरी वैलेंसी है 2, सेकेंडरी वैलेंसी है 6। ठीक है। CONH3 होल 6 Cl3 है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6। K3FeCN होल 6, प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6। ठीक है। जैसे इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, CuCl3 डॉट 6NH3 प्लस AgNO3, तो इसमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला। तो कारण जो है वो क्या है कि CONH3 होल 6 Cl3, अगर इसको हम पानी में ऐड करते हैं तो ये आयोनाइज हो जाएगा। CONH3 होल 6 3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस, ये 3 क्लोराइड आयन आयोनाइज हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर 3 मोल AgCl मिलता है ना। तो यहाँ पे आयन की संख्या, जो टोटल आयन है वो है कितने, 4। एक मॉलिक्यूल डालोगे तो 4 आयन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। तो इसमें यही होता है, जैसे CO ये NH3 इसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऐसे। और ये जो +3 चार्ज है ये 3 Cl माइनस, तो Cl माइनस इसके साथ जो है वो आयनिक बॉन्ड है। ठीक है ना। तो जो आयनिक है वो क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मान लो है CuCl3 डॉट 5NH3, इसमें अगर हम लोग एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड करते हैं, यहाँ मिलता है 2 मोल ऑफ AgCl। इसका मतलब है कि दो ही क्लोराइड आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ठीक है ना। होल 5 Cl2, तो इसको अगर पानी में डालोगे तो यहाँ से क्या होगा कि ये CONH3 होल 5 Cl ये बॉक्स के अंदर रहेगा, प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ पे ओनली 2 Cl माइनस फ्री है, इसलिए आपको क्या मिला, 2 AgCl का क्या मिला, प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसको पढ़ते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं।